की सबसे बड़ी बहस का मंच, महाबहस। जब पूरा देश सदमे में था, जब नम आंखों से वीर सपूतों को अंतिम विदाई दी जा रही थी, तब पूरे देश में शोक की लहर थी। हर इंसान अपने अपने स्तर पर सीडीएस बिपिन रावत और 12 शूरवीरों को सलामी दे रहा था, उन्हें नमन कर रहा था। और उसी समय गोवा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का डांस करते हुए वीडियो सामने आ गया, जिस पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया और इस जश्न पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने 26/11 के समय राहुल गांधी के पार्टी करने का भी जिक्र किया और कहा, आज के प्रियंका के डांस के वीडियो पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। भले ही प्रियंका गोवा में जनजातीय समुदाय के पारंपरिक लोक नृत्य में शामिल होकर थिरक रही हूं, लेकिन बीजेपी ने अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब सोशल मीडिया पर भी प्रियंका गांधी को ट्रोलर्स का शिकार होना पड़ रहा है। आज हम महाबहस में इसी पर पूछेंगे सवाल कि क्या कार्यक्रम प्रियंका गांधी टाल नहीं सकती थी? क्या शोक की लहर के बीच प्रियंका जैसी महिला को इस तरह थिरकना, मुस्कुराना शोभा देता है? जिस वक्त पूरा देश सीडीएस बिपिन रावत को नम आंखों से विदाई दे रहा था, जिस समय पूरा देश गम के आगोश में डूबा था, जिस समय देश अपने 13 सूरवीरों को आखिरी प्रणाम कर रहा था, उसी समय गोवा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा डांस कर रही थी। ये आरोप किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इसका वीडियो शेयर किया है। यही नहीं, उसने कैप्शन में लिखा, प्रियंका गांधी आदिवासियों के साथ थिरकते हुए। कांग्रेस का यही ट्वीट एक बार फिर उसके गले की फांस बन गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर ट्वीट कर निशाना साधा। जब 26/11 हुआ, तब सुबह तक राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। भाई की तरह प्रियंका वाड्रा भी गोवा में नाच रही हैं, जबकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जबकि पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? सोशल मीडिया पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी गोवा के जनजातीय समुदाय के पारंपरिक लोक नृत्य पर महिलाओं के साथ थिरक रही थी। कांग्रेस कह रही है कि पारंपरिक लोक नृत्य गोवा की सांस्कृतिक विरासत है। हम गोवा की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करेंगे। सवाल है कि शोक की लहर में प्रियंका का ये जश्न क्यों? क्या ये डांस इतना जरूरी था कि इसे टाला नहीं जा सकता? और चलिए अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार की है, जब बरार स्क्वायर अंत्येष्टि स्थल पर जनरल रावत को मुखाग्नि दी जा रही थी। पूरा देश गमगीन था। पूरे देश में आज गम का माहौल है। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देखिए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गोवा में डांस कर रही हैं। सवाल यह है कि जब देश अपने सबसे बड़े सेनापति के जाने पर दुखी है, तो ऐसे समय पर भला प्रियंका कैसे जश्न मना सकती हैं? तो बड़ा सवाल इस वक्त बीजेपी यही उठा रही है कि आखिर मातम में ये जश्न क्यों? महाबहस में भी आज उसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ सैफ अली खान साहब हैं, बीजेपी से कौशल कांत मिश्रा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम आचार्य हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल सैफ अली खान साहब आपसे ही। एक तरफ तो यूपी में चुनाव का दारोमदार प्रियंका गांधी के कंधों पर है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पूरा देश आज उन लड़कियों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी है। मतलब लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कोई जिए या मरे, इस तरह का सवाल भाजपा उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से जो है वो ऐसी कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट करने में हमेशा जो है कामयाब रही है, तभी वो आज इस सरकार में है। अपने कामों के ऊपर नहीं है,
हमेशा आलोचना करके कांग्रेस की या कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी आलोचना करके ही आज केंद्र में बैठी हुई है, अपने नहीं किसी नहीं काम सैफ के ऊपर साहब, नहीं है। सैफ बहरहाल साहब, ये आज आलोचना मात्र का अगर आप प्रश्न ये नहीं बात है, करेंगी ये या बड़ा सवाल है, ये पोर्ट्रे ये हम ये कर जिम्मेदारी रहे से हैं, जुड़ा रुक हुआ जाइए, सवाल है। मैं पूरा देश मैं आज मैं अपने आपकी सेनापति के आपके जाने का सवाल दुख का मना पूरा रहा है। पूरा सवाल जवाब ये भी देना है कि क्या इस चाहूंगा तरह का आस्था जी। कार्यक्रम टाल नहीं सकती थी रुक प्रियंका जाइए, मैं गांधी? आपकी बात वो का ही तो जवाब दे उत्तराखंड रहा के हूं। लाल थे, आस्था जी, उत्तर प्रदेश में भी एक सहयोगी उनके शहीद हुए हैं, कम से कम उनके लिए प्रोग्राम टाला जा सकता था। मैं आप ही की इसी बात का जो है वो जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो किसी जन्मदिन जो है या किसी सेलिब्रेशन में तो ऐसे डांस नहीं कर रही थी। वो एक परंपरा है वहां की जिसके ऊपर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इससे दूसरी बड़ी चीज, परंपरा आज भारतीय क्या जनता हो पार्टी सकती जो थी है सैफ साहब कि ये जो सब जो आलोचनाएं उनके वो तो परिवार हमेशा से से ताल्लुक पहले नहीं से करती रखता, आ रही है। जो किसी सवाल ही सियासी उठता पार्टी है, से ताल्लुक नहीं रखता, आस्था वो जी, तक रुक जाइए, झंडे सवाल लेकर उनकी आप अंतिम बीच में यात्रा के इंटरफेयर पीछे कर दौड़ रही रहा हैं, था। मैं अपनी और बात आप खत्म मुझे करना गोवा और चाहूंगा। भारत की सांस्कृतिक परंपरा की बात बता रहे हैं। माना कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपकी मजबूरी है डिफेंड करना, लेकिन इस वक्त देखिए, देश मैं के आपको सेनापति को अंतिम विदाई देने से बड़ा क्या सवाल आस्था था? जी, मेरी बात सुनिए। अंतिम विदाई देने के लिए राहुल गांधी जी पहुंचे नहीं पहुंचे विपिन रावत जी की जो जो उसके ऊपर जो है कंडोलेंसेस दिए उन्होंने अपने जो है। सोनिया गांधी जी ने अपनी जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया। ऑपोजिशन ने जो है जितने भी प्रोग्राम्स थे, जितने भी आपकी प्रोटेस्ट थे, वो सबके सब जो स्टैंड ऑफ कर दिए, सबके सब जो है बंद कर दिए। तो ये तो आप सीरियसनेस की अगर बात करती तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये तो किया ही है, हमारे लीडर अच्छा जो है ठीक वो है, ये कर ही रहे हैं। आप मगर सीरियसनेस जहां की पे बात एक कर रहे हैं, आपने अपनी कल्चरल लिस्ट गिनवादी कि सोनिया गांधी जी ने अपने जन्मदिन के सारे प्रोग्राम स्थगित किए, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, प्रियंका गांधी गोवा के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हंसे मुस्कुराए थिरके, कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी ने भी अपना पार्ट निभाया, सोनिया गांधी जी ने भी अपना कार्य पूरा किया। कौशल कांत मिश्रा जी, तो फिर बवाल किस बात का? वो तो कह रहे हैं हमारे दो सहयोगी पहले ही अपने कार्यक्रम स्थगित कर चुके हैं, प्रियंका गांधी नहीं गई तो नहीं गई। कांग्रेस का चेहरा है, और वो चेहरा जब आज हमारे देश में इतनी बड़ी क्षति हुई है, इतना शोकाकुल एनवायरमेंट फैला हुआ है, सभी लोग, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, पूरे देश में हर जन जन दुखी है। उस समय इस तरह का कार्य अच्छा नहीं लगता। मतलब आपने किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उसमें डांस किया, आज के इतर वो हमेशा बहुत अच्छा है, आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, पर कम से कम इतनी संवेदना होनी चाहिए थी कि आज के दिन वो कार्यक्रम में रहती, कम से कम डांस, मतलब ठीक सा नहीं लगता। आप देखिए ना, आपने जैसे बात शुरू की, जिस तरीके से बात शुरू की और जिस तरीके से वो डिफेंड करने लगे, उसमें हमें हमने तो सिर्फ ये बताया कि जो कांग्रेस के मेन लीडर है, जो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस की तरफ से, और सारी चीजें कांग्रेस लिए वो कर रहे हैं। आज जब देश की इतनी बड़ी क्षति हुई है, तो वो गोवा में डांस के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और शामिल ही नहीं, वो डांस कर रहे हैं। ये जरा अच्छा सा नहीं लगता, और कोई बात नहीं है। बाकी कांग्रेस अपना जो चाहे वो कर सकती है, उनके लीडर जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी टाइमिंग ही है जिसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए ही अच्छा नहीं लगता, ऐसा आपका कहना है। इसका जवाब ले लेते हैं सैफ साहब से। जी सैफ साहब। देखिए, मैं सबसे पहले बड़ा आश्चर्य, मुझे हैरानगी होती है, ये लोग वो लोग बात कर रहे हैं जो योगी जी जब कैजुअलिटीज हुई थी हमारे जवानों की, तो उनकी डेथ के ऊपर जो है सबके सब जो है आपस में बात करते हुए हंस रहे थे सबके सब। वो वीडियो कैप्चर जो है, वो वीडियो की क्लिप भी मेरे पास होगी, मैं आपको जल्दी जो है आपके सामने शेयर भी करूंगा कि वो जो है मुस्कुरा रहे थे, उसको हंस रहे थे। तो ये तो वो है जो खुद वहां पे आके श्रद्धांजलि देते हुए जो है जो हंसी और मजाक कर रहे थे। और इनके यही नहीं, बहुत सारे इनके मिनिस्टर्स भी साथ में थे उत्तर प्रदेश का, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो। बात ये होती है कि आज जाहिर सी बात है, हमें बहुत दुख है और इस चीज का बहुत हमारे देश को लॉस हुआ है कि बिपिन रावत जी जो आज हमारे साथ में नहीं रहे, हमारे डिफेंस चीफ जो थे, उसका तो हमें दुख है और बिल्कुल रहेगा। रही बात इस चीज की कि हम अपने जितने भी कार्यक्रम थे, जितने भी प्रोटेस्ट थे, तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हम सब वो जो है रद्द कर चुके हैं, रोक चुके हैं इस चीज को। जो आज इस आलोचना के ऊपर जो है, अगर ये सिर्फ ये प्रियंका जी को ये
टारगेट करके किया जा रहा, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो योगी जी को करना चाहिए। और उनके जो बहुत सारे जो मिनिस्टर्स जो बैठे हुए जो हंस रहे थे, उनको भी टारगेट करिए, जो शहीदों के ऊपर जो है। ठीक है, तो वहाँ पे आज बैठ के के इस ही जो है सांस्कृतिक हंस कार्यक्रम रहे में प्रियंका के डांस, उनके अब हंसने सवाल ये होता है मुस्कुराने कि एक को आप कल्चरल एक प्रोग्राम पुरानी में अगर आप तस्वीर डांस से कर रहे डिफेंड हैं, करेंगे। या कल्चरल हमारे साथ प्रोग्राम अनुराग में आप भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं, क्या क्योंकि है, वो हमारे आप साथ अभी अभी जुड़े हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटूंगी मैं सैफ साहब, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आप भी सेना की पृष्ठभूमि से आते हैं। बीजेपी इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, यूं कह लीजिए कि एक बड़ा मुद्दा इसको बना दिया है। इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है कि क्या आज के दिन ये कार्यक्रम नहीं टाला जा सकता था? क्या संदेश जाएगा? आप देश का दारोमदार अपने कंधों पर लेने की बात करते हैं, आप यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं और आज इस तरीके की तस्वीरें देश देख रहा है। वही तो मैं तो चाहता हूं कि वीडियो भी चला दीजिए आप, कि जब राकेश टिकैत किसान के नेता वहां पे गए अंतिम दर्शन में, हमारे जो शहीद हुए जनरल साहब के अंतिम दर्शन के लिए, किस तरह के वहाँ पे नारे लगाए गए। क्या वो नारे लगाने का वक्त था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का? जरा मैं ये पूछना चाहता हूँ। इतना दुख के वक्त में जब हिंदुस्तान गुजर रहा है और आप वहाँ नारेबाजी कर रहे थे, क्या उसके बारे में कहीं बात होगी? इतनी बड़ी, इससे ज़्यादा दुख की बात हो सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह का नारा लगा रहे थे वहाँ पे? आप कांग्रेस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप प्रियंका गांधी पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल यहाँ इस बात का है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इधर उधर मत भागिए। एक राष्ट्रीय शोक जैसे माहौल में है, वो गम में डूबा हुआ है, और अब भी आप राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं। यहाँ सवाल प्रियंका गांधी को लेकर है, वो भी एक विषय है, लेकिन सवाल यहाँ प्रियंका गांधी की तस्वीरों पर खड़ा किया गया भाजपा की तरफ से। अरे आप इधर उधर क्यों भाग रही हैं भाई? बीजेपी सर, मैं तो बिल्कुल विषय पर हूँ, आप विषय को अलग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी पर बोलिए ना। अपना जमीर बेच दिया है। जो लोग अंतिम दर्शन के समय नारेबाजी लगाएं, अंतिम दर्शन का वक्त चल रहा है, अंतिम यात्रा चल रही है, और वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग नारेबाजी लगा रहे हैं। ये किसान के भी खिलाफ हैं, जवान के भी खिलाफ हैं, और जय जवान जय किसान का जो नारा उसके खिलाफ है ये लोग। इस तरह की बात होगी हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन सवाल तो भाजपा उन लोगों पर खड़ा कर रही है कि सवाल तो भाजपा उन लोगों पर खड़ा कर रही है। अनुराग भदौरिया जी, आप किसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक अलग विषय है, वो भी एक विषय है, लेकिन आज जिन तस्वीरों को सबने देखा, किसान भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए थे। प्रियंका गांधी क्या ये कार्यक्रम टाल नहीं सकती थी? ये सवाल है, इस पर जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ इस तरह की, मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप अपना एजेंडा चला रही हैं, हम बात कर रहे हैं। सर, मैं विषय पर बात कर रही हूँ, आप इधर उधर भटका रहे हैं। आपको देख रही होगी, आपको बीजेपी ने नंबर दे दिए। चलिए, हमने सर, मुझे किसी ने नंबर नहीं दिए हैं, लेकिन आप सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना। आप कांग्रेस पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? आप प्रियंका गांधी पे प्रतिक्रिया देने से क्यों बच रहे हैं? वहाँ पे वापस जाओ और वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। ये कोई राजनीतिक मंच था क्या? जनरल साहब क्या राजनीतिक मंच से आते हैं क्या, जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के और वहां पे मुर्दाबाद के नारे, वापस जाओ के नारे और राष्ट्र इस तरह के नारे लगाएंगे क्या? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हमारी आर्मी को भी बांट देना चाहते हैं क्या राजनीति में? ये अनुराग जी, आप ही की बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप ही की बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देश के एक सेनापति को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो क्या राजनीति से ऊपर उठकर या फिर इन सब कार्यक्रमों को आज एक तरफा रखकर क्या वहां पर यह संदेश नहीं दिया जा सकता था? कम से कम चुनाव को ध्यान में रखकर ही ऐसा कर लेते। इस तरह का सवाल भाजपा की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, दो तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर देश देख रहा है कि जहां पर बेटियां हैं, वो अपने माता पिता को मुखाग्नि दे रही हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, अंतिम विदाई दे रहा है। और दूसरी तरफ लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस चुनावी नारे को लेकर प्रियंका गांधी मैदान में है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम से जिस तरह की तस्वीरें निकल रही हैं और सवाल भाजपा इस पर खड़े कर रही है और उसको मुद्दा भी बना लिया है, क्या संदेश जाएगा इससे? देखो, मैं इस पॉलिटिकल इशू में नहीं बढ़ना चाहता। मेरे को जिस तरीके से बताया गया था, मैं बातचीत करने वाला हूं कि जनरल रावत जो आज पहले सीडीएस थे, आज उनकी हम अंतिम सलामी की है, तो उसके बारे में बातचीत करें। ये जो पॉलिटिकल रीजन है कि वो ने जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, ये पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है। मैं आज यही बात करूंगा कि आज हम मिस करेंगे जो हमारे सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल रावत, जिन्होंने एक प्रकार से हमारे को एक नई जो दिशा दिखाई थी कि हमारी फौज के अंदर एक प्रकार से इंटीग्रेशन हो, सिनर्जी हो, थिएटराइजेशन हो, फौज मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़े और भारत में समान बने
बनिस्बत कि हम बाहर से खरीदे। तो एक बड़ा अच्छा बिल्कुल रोड मैप सर, बनाया सेना था से उन्होंने। जुड़े हुए और मसले या मैं ये सैनिकों कहूंगा और अधिकारियों से इसके जुड़े हुए लिए मसले ऐसे होते पूरा हैं देश इनमें था। वाकई राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसी से और ऊपर मैंने उठ एक के चीज जो बताओ आपके कि जेस्चर्स हैं, आज जो आपके जिस प्रकार संकेत या से वो संदेश जा हैं, रहे थे, वो भी पूरा जाने देश चाहिए, उनके क्योंकि साथ पूरे खड़ा देश की था, निगाह कोई आप पर पार्टी टिकी नहीं। रहती है। आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि बीजेपी ने इसको कैसे मुद्दा बनाया। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इसे लेकर क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। पूरा भारत राष्ट्रीय शोक मना रहा था, गमगीन था। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक भारत माता की जय के नारे एक स्वर में लगाकर अपने जनरल सीडीएस बिपिन रावत जी को अंतिम विदाई दे रहा था। पर दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता या तो जश्न मना रहे थे, कांग्रेस के नेता राजनीतिक तंज कस रहे थे और उनकी सबसे बड़ी नेता प्रियंका वाड्रा गोवा में नाच रही थी, गा रही थी, हंस रही थी। और जिस प्रकार से ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि कांग्रेस पार्टी को ना इस बात का कोई गम है कि सेना के परिवार के 13 सदस्य हमारे बीच नहीं रहे। पूरा देश इनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, तो प्रियंका वाड्रा हंस रही थी, देश रो रहा था। और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई गम नहीं है और कांग्रेस पार्टी को कोई दुख नहीं है कि इतनी बड़ी क्षति देश की सेना को और देश को पहुंची है। सीधा रुख करेंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ अली खान साहब हैं, कांग्रेसी नेता हमारे साथ। सैफ साहब, आपने शहजाद पूनावाला की बात सुनी, बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, क्या जवाब देंगे? क्योंकि भाजपा की तरफ से ना सिर्फ प्रियंका गांधी पर हमला बोला गया है, भाजपा तो ये भी कह रही है कि जब 26/11 का हमला हुआ था तो उस वक्त राहुल गांधी भी पूरी रात पार्टी कर रहे थे, और आज जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा था, तब प्रियंका गांधी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में थिरक रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। ये इनसेंसिटिविटी है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। देखिए, मैं फिर वही बात रखूंगा कि शहजाद पूनावाला जो है इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं कहते। योगी जी और बाकी इनके जितने भी मंत्रालय हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो जग हंसाई कर रहे थे इस वक्त बैठे थे, उसके ऊपर तो कुछ बात रखेंगे नहीं, क्योंकि ये वही पूनावाला हैं जो चोट खा के कांग्रेस से निकले थे, जो चाहते थे अध्यक्ष बनना। बहरहाल कोई वोट करने वाला नहीं था उनको, इसलिए जो है ये तकलीफ उनकी सामने आती रहती है। बात रही 26/11 की बात की, तो मैं आपको याद करना चाहता हूँ, रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। 26/11 का जो टेररिस्ट था उसको हमारी सरकार के टेन्योर में सुबह के 3 या 4 बजे जो है लटका दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। और हमारे देश में जब हमारी सरकार रही है, हमने ऐसे एक्शंस जो हैं वो लगातार लिए हैं, और पाकिस्तान हो या चाइना हो, हमेशा जो है इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब जो है हमारा देश देता रहा है, आज से नहीं पहले से। और हमारे जवान ये कामयाबी जो है वो उपलब्ध करते रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की 90,000 सोल्जर्स जो वो घुटनों के बल जो है झुक के आए हो, आप बेशक कितनी भी बड़ी बातें कर लें, आप बेशक कितने भी तथ्य अपनी तरह से जनता के सामने रख लें, लेकिन बुनियादी सवाल सैफ साहब अब भी यही बना हुआ है कि क्या ये व्यवहार जिम्मेदाराना था? कौशल कांत मिश्रा जी, यूपी में चुनाव होने वाले हैं और बिपिन रावत उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिन 13 लोगों की जान गई है, जो शहीद हुए हैं, उनमें से एक आगरा के भी रहने वाले थे, पृथ्वी सिंह। और कम से कम यूपी में प्रियंका गांधी के कंधों पर जो कमान है, चुनावी लिहाज से ही संकेत देने के लिए यह कार्यक्रम स्थगित हो सकता था। आस्था जी, जिस तरीके से कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने इस बात के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने अपनी इस गलती को छुपाने के लिए दूसरे की गलतियों को पॉइंट आउट करने की कोशिश की। इससे ये पता चलता है कि नहीं, इस बात का एहसास हो गया है कि इनसे गलती हो गई है और इन्हें माफी मांगनी चाहिए। और जो अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं इन्हीं जनरल वीके रावत जी का पत्र दिखाना चाहता हूं। इन्होंने 28 मार्च 2012 को उस समय के प्रधानमंत्री को लिखा था कि देश में जो गोला बारूद खत्म हो गया है, और उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। और आज हमारे देश का जो वायुसेना है, चौथे स्थान पे सैन्य ताकतों में। वायुसेना नहीं, भारत की सेना विश्व में चौथे स्थान पे आ चुकी है। अगर ये इतना ही देश का ख्याल रखते, तो जो आप देखिए ना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से आदरणीय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से देखिए सेना के लिए कितना काम हो रहा है, कितनी सारी ऐसी बात का जवाब ले लेते हैं सैफ साहब से। सैफ साहब बताइए, सेना के मॉडर्नाइजेशन पर काम हुआ है, डिफेंस को और टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड किया गया है, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी जाता है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको जानकारी ये दे दूं कि सीएजी की जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई थी, उसमें आर्टिलरी हमारे देश में कितनी है, ये कितनी खराब हो चुकी है, उसकी पूरी जो सूची है आपको मिल जाएगी। जो ये बैठे हुए क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास जो है इतनी, हम आज चौथे स्थान के ऊपर हैं, मैं बताता हूं। आज हम जो है चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर आ चुके हैं वर्ल्ड टेररिज्म रैंकिंग में। पहले हम पाकिस्तान से नीचे थे, आज हम पाकिस्तान से ऊपर आ चुके हैं। आज हम 3rd रैंक के ऊपर हैं इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म हमारे देश में, जो है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सूची तो ये देंगे नहीं, क्योंकि एसएटीपी ये कह रहा है, एसएटीपी साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल ये कह रहा है हमारे देश में 72% जो है वो टेररिज्म बढ़ चुका है। और रही है आर्टिलरी की बात, जो है हमने तो राफेल पे स्कैम देखे हैं, हमने ये देखा है कि कैसे जो है स्कैम किया जा रहा है, कैसे जो है वो जनता का पैसा जो खून पसीने का है उसको लूटा और खसोटा जा रहा है। तो ये सब बातें जो है हमारी लीडर्स कांग्रेस हमेशा सामने रख चुकी है, मगर क्या है बातों को घुमाना और बातों को गलत तरीके से पेश करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आ रही है। ठीक है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं सैफ साहब, गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, इसका जवाब कौशल जी से ले लेते हैं। जी कौशल जी, मैं तो बहुत आप देखिए जिस तरीके से सैफ साहब ने सेना के आज जबकि सेना के लिए इतना इंपॉर्टेंट दिन है और सेना की बढ़ाई की बात करने के बजाय ये सेना की रैंकिंग से खुश न होकर के प्लास्टिक एक्सप्लोजिव उत्तर प्रदेश में पाए गए विधानसभा में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की। कंधार विमान किडनैप किया गया। सर प्लीज एक एक करके बोलिए आप लोग, आप प्लीज एक एक करके बोलिए, इस तरह किसी की भी आवाज क्लैरिटी से नहीं जाएगी। आप दोनों ही क्या कह रहे हैं, कौन से तथ्य सामने रख रहे हैं, जनता इसे नहीं सुन पाएगी। एक एक करके अपनी बात रखिए, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है। सबसे पहले कौशल कांत मिश्रा जी। आस्था जी, आपने इनकी बात सुनी, बात हो रही है सेना की, सेना के डेवलपमेंट की, सेना के इक्विपमेंट की, उस पे जवाब न देते हुए जो इनकी सरकार ने कुकर्म किए थे उसको छुपाने के लिए अब भारत को एक टेररिस्ट राष्ट्र घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह टेररिस्ट की रैंकिंग में नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जबकि मैं सेना को वर्ल्ड में 4थे नंबर की बात कर रहा हूं। इसी से पता चलता है कि इनकी सोच कितनी खराब है। ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरीके से देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते आए हैं, चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे सेना की बात हो, चाहे टेररिस्ट की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे हिंदुत्व की बात हो, चाहे राम की बात हो, चाहे टेम्पल की, हर मामले में ये भारत के खिलाफ बोलने की, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने की हमेशा से कोशिश करते रहे। मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था कि जनरल बिपिन रावत कितने सम्मानीय व्यक्ति थे, उनके गाइडेंस में सेना कहां से कहां तक पहुंच गई। ऑर्डिनेंस रोकने वाले पार्लियामेंट में जो है भगवान राम के मंदिर के लिए एसएस भंडारी और ये रोकने वाले 1993 में ये लोग बोलेंगे। अरे ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करना जानते हैं। आस्था जी सच्चाई बोलिए ना, बोलिए। 1993 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ऑर्डिनेंस लेके आई थी राम मंदिर के लिए, उसे रोकने वाला कौन था? और चैनल आप कहां ले गए इस पूरे विषय को? क्या बोल रहे हैं आप कहां ले गए इस पूरे विषय को? यहाँ जुमलेबाजी की बात हो रही है, आप सेना को अपने हिसाब से रैंकिंग दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों के पास लौटेंगे। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, बात जब सेना की होती है, बात जब अधिकारियों की होती है, शहीदों की होती है, तो याद करने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन हमारे सामने होता है और राजनीति से ऊपर उठकर इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन आप बार बार प्रियंका गांधी और कांग्रेस का जो सवाल आज भाजपा उठा रही है उसको लेकर क्यों बच रहे हैं? क्यों आप स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दे रहे कि आज का ये व्यवहार, क्या ये कार्यक्रम टाला नहीं जा सकता था? क्या यूपी में चुनाव आने वाला है, उस हिसाब से सोच समझकर, नाप तोलकर आप जवाब देंगे आज? अच्छा, आप हो गया ना, आप बीच में टोकिएगा नहीं भैया। क्यों आप इतना टोकने में पड़ जाती है? बड़ी मुश्किल से आप मुझसे बुलवाती है, क्योंकि आपको लगता है मैं पोल खोलूंगा बीजेपी की तो आप मेरे तरफ आती नहीं है। अरे मैं तो खुद ही। अनुराग जी, आपको पहले भी पूरा समय दिया गया था और अब भी शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपके पास हम लौटेंगे, आप लौटेंगे आपके पास हम। लेकिन इस वक्त सैफ अली खान साहब और कौशल कांत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ साहब, अभी तक आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने तमाम तरह की बातें गिनवा दी, भारत की एयरफोर्स डिफेंस को अपने हिसाब से आपने रैंकिंग दे दी, मॉडर्नाइजेशन की आपने बात की, कांग्रेस ने कब क्या किया, किसने फांसी दी, क्या दी, सबका जिक्र कर दिया। लेकिन आज प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें, जिसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है भाजपा ने, इसका क्या जवाब, स्पष्ट जवाब आपके पास है क्या? मैं आपको फिर ये जवाब दे चुका हूं और आपने जो ये अभी भारत की खुद की रैंकिंग की बताई है, वर्ल्ड टेररिज्म रैंकिंग जो है, खुद भी खोल के चेक कर लीजिएगा। दिक्कत ये है कि जब मैं सच्चाई सामने रखता हूं तो आप जो है उसे मैनिपुलेट करके वो करती। आपने योगी जी पे तो कुछ सामने बात रखी नहीं आस्था जी, ऐसा क्यों? देखिए,
योगी जी का आपने और जिक्र उनके किया। साथ में जितने भी मिनिस्टर्स बैठे हुए हंस रहे थे हम हमारे शहीदों के ऊपर, जिनको शहीदों का खिताब तक नहीं है, आपने उनके ऊपर बात तो रखी नहीं। आपने सीएजी की रिपोर्ट गैर जिम्मेदारी जहां भी नजर आएगी, जहां भी साबित होगी वो गलत है, चाहे कोई भी हो। जहां साबित होगी गैर जिम्मेदारी, इंसेंसिटिविटी, वो गलत है। लेकिन आप आज के व्यवहार को किसी और व्यवहार के साथ कंपेयर करके खुद को जस्टिफाई करें, ये भी सही नहीं है। आई डोंट वांट दैट इंटरफेरेंस। जी नहीं, कंपेयर नहीं करके जो है एक कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना और मौतों के ऊपर बैठ के हंसने में जमीन और आसमान का फर्क है। और ये जो भारतीय भाजपाई जो बैठे हुए यहाँ पे भगवान राम के लिए भी बात कर रहे थे, ये लोग तो वो थे जो ऑर्डिनेंस को रोकने वाले थे पार्लियामेंट में 1993 में। भगवान राम का मंदिर का स्थापना नहीं चाहते थे एसएस भंडारी और खुद भारतीय जनता पार्टी। तो ये लोग बात करते हैं, ये लोग सिर्फ आलोचना करने जानते हैं। आज तक जो हमारे आज के देश विषय में पुलवामा आप राम जी को भी ले आए, हेलीकॉप्टर्स उन जवानों आपने 26/11 कसाब को भी अपने हिसाब से जस्टिफाई करके सामने रखा, लेकिन सवाल पर आपने अभी भी सैफ साहब जवाब नहीं दिया है। डिबेट के अब अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं चाहूंगी कि कम से कम जनता जो देख रही है, महाबहस का आज का जो विषय, जो सवाल है, कम से कम एक स्पष्ट वक्तव्य, एक स्पष्ट स्टैंड आप लोगों की तरफ से जाए। कौशलकांत मिश्रा जी, क्लोजिंग रिमार्क। आस्था जी, मेरा साफ है, प्रियंका जी जो करना चाहे वो करें, लेकिन आज का दिन जो चुना उन्होंने वो सही नहीं था। वो मुझे लगता है और हमारी पार्टी को लगता है कि ये एक ऐसा समय था जब पूरे देश को सेना के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए थी। जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने देश को इतने दिन तक सेना को किस रैंक से चौथी रैंक ले आए दुनिया पे, उनके लिए श्रद्धांजलि का दिन था। तो आज के दिन इस तरह के रंगारंग कार्यक्रम में प्रियंका जी, जो हमारी विपक्ष की उत्तर प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट लीडर है, उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। ये एक नैतिक बात है, बाकी अनैतिक तो पूरी कांग्रेस है। वो ठीक है, तो आप नैतिकता पे सवाल उठा रहे हैं। सैफ साहब, क्लोजिंग रिमार्क। आज के लिए ये दिन सही नहीं था, कार्यक्रम राजनीतिक हो या सांस्कृतिक, आज का दिन सही नहीं था। देखिए, मैं फिर ये बोलता हूं कि एक कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना और मौतों के ऊपर बैठ के हंसना, जैसे योगी जी और उनकी मिनिस्टर्स कर रहे थे, उस पर तो जिक्र करेंगे नहीं। बहरहाल जो है ये बैठे भी सिर्फ प्रियंका जी के ऊपर जिक्र करेंगे। खैर, बहरहाल मैं देश की स्थिति का जो है पर रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कितने ठीक है सैफ साहब, पूरा समय आपको भी दिया गया। सभी पैनलिस्ट से हमने चर्चा की और सवाल यही उठाया जिसको भाजपा ने बना लिया है मुद्दा, और सवाल यही कि क्या आज का दिन इस तरह के सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में, जबकि पूरा देश गमगीन है, राष्ट्रीय शोक जैसा माहौल है, तो उस तरह की तस्वीरों का था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस के आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या सीडीएस के निधन पर चीन प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस पर अजय नामक एक यूजर ने लिखा है, चीन कर सकता है, चीन अपनी ऐसी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता।